हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आरबीआई असिस्टेंट प्री का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और सबसे पहले जिन लोगों का नहीं हो पाया वो मायूस ना हो और एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन में दी जान से लग जाए, क्योंकि अभी भी एक अपॉर्चुनिटी इस साल की बची हुई है। और जिनका हो गया है उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर पे होना चाहिए अभी, जो कि है आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्ज़ाम डेट। और आज इस वीडियो में हम लोग आरबीआई असिस्टेंट मेंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि ये जो बचे 10-12 दिन हैं आप उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं ठीक तरीके से कि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर पाएँ और एक सिलेक्शन ले पाएँ आरबीआई जैसे रिनाउंड बॉडी में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले एग्ज़ाम डेट तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी 31 दिसंबर 2023। ये कोई नई बात नहीं है कि प्री का रिजल्ट आया और 15 दिन बाद मेंस का एग्ज़ाम। बैंकिंग में ऐसा होता रहता है। तो इसलिए मैं होप करता हूँ कि आपने अभी तक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए होंगे, क्योंकि ये आखिरी के 10 दिन है, ये बस आपका जो प्रिपरेशन है उसको फाइन ट्यून करने का टाइम होता है। तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है। और लेवल ऑफ एग्ज़ाम काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि इसका लेवल क्या रहेगा। तो मैं बता दूं कि आरबीआई असिस्टेंट मेंस का जो एग्ज़ाम रहता है वो आरआरबी क्लर्क मेंस की तरह ही होता है। मतलब आपके आरआरबी क्लर्क मेंस का लेवल उससे ऊपर नहीं रहता। आप इसको आईपीएस क्लर्क या एसबीआई क्लर्क मेंस से कंपेयर करने की गलती मत करना। ये काफ़ी ईजी रहता है वो दोनों के कंपेरिजन में। आप ही देखिए किसी कट ऑफ जिसकी 200 में 120 प्लस जाती है, जो कि लास्ट ईयर गई थी 120 और काफ़ी स्टेट्स में ऊपर भी गई थी। ये एक एवरेज कट ऑफ है 120 +-5। किसी में 124 भी गई थी, किसी में 116 भी गई है। तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी 120 आप मान सकते हैं +-5। तो अब देखिए, अब जिस मेंस का पेपर 200 नंबर में अगर 60% प्लस में अगर सिलेक्शन हो रहा है तो तब पेपर का लेवल तो कंपैरेटिवली काफ़ी इजी ही रहेगा। से आपको ध्यान किस चीज़ में लगाना है, जो कि डिसाइसिव होगा, वो है स्पीड। तो इन आखिरी के 10 दिनों में आपको स्पीड भी काम करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बहुतों के क्लियर होते हैं, लेकिन वो लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको वो सारे क्वेश्चंस को बनाने हैं। तो इसलिए आपको स्पीड मैंडेटरी है। तो आपको स्पीड कैसे बढ़ाना है और क्या क्या करना है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न एक बार देख लेते हैं। आप लोगों ने देख ही लिया होगा, फिर भी 5 सब्जेक्ट रहेंगे: इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस। सबके 40 क्वेश्चन, सबके 40 मार्क्स, तो टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। ड्यूरेशन में थोड़ा फ़र्क रहता है। इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग के लिए 30-30 मिनट मिलेंगे आपको, और कंप्यूटर के लिए 20 और जनरल अवेयरनेस के लिए 25। तो टोटल 135 मिनट्स, यानी 2 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा। 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही मार्क्स होंगे। इन 200 मार्क्स में आपको टारगेट रखना है 140 प्लस का, ताकि आप कम्प्लीटली सेफ हो पाएँ। बाकी आप जब एग्ज़ाम देंगे जाएंगे तो आपको पहला 10 मिनट में पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा है। अगर इजी रहेगा तो आपका टारगेट ऑटोमेटिकली 150 के राउंड होना चाहिए, और मतलब टारगेट बढ़ना चाहिए। और अगर हार्ड आपको लगेगा कि पेपर हार्ड है तो ऑटोमेटिकली टारगेट थोड़ा कम हो जाएगा। बट इन जनरल 140 प्लस तो आपको लेके चलना ही चलना है। अच्छा, तो अब आप करें कैसे? सबसे पहले तो देखिए, जैसे आप मान के चलिए 10 दिन आपके पास राउंड अबाउट, तो इन 10 दिन में आपको 5 फुल मार्क्स देने ही देने हैं। 5 फुल मार्क्स, ये 5 मार्क्स आपको देने ही देने हैं। और सबसे पहला मार्क्स जो है वो आपको जल्दी देना है। कोशिश करें आज या कल में ही दे दें, और उसको एनालाइज करना है। उससे क्या होगा कि आपके जो स्ट्रांग एरियाज है और वीक एरियाज है उसको आप पिन पॉइंट कर सकते हैं। और उसके बाद आप
देखिए, सारे वीक एरियाज़ को तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, बट ये है कि आप कुछ एरियाज़ पे आप काम करके आप स्कोर को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये ऊपर जो 3 है, खासकर क्वांट्स, रीजनिंग, ये दोनों पे आपके मार्क्स हैं। ये दोनों मतलब काफ़ी लोगों का स्ट्रांग रहता है। तो और विश्वास कीजिए, इसमें 75 तक स्कोर करते हैं कैंडिडेट्स। तो अब देखिए, आपका जो टारगेट है उसका आधा आप यही दोनों सब्जेक्ट से कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, जीए कोई भरोसा नहीं है। जीए कोई भी भरोसा नहीं है। टफ होते जा रहा है और स्टेटमेंट बेस्ड भी आ रहे हैं। और कंप्यूटर का काफ़ी लोगों का कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं रहता है, तो आप इस पे मतलब दावा नहीं डाल सकते कि आपका इस पे आपका मार्क्स है। तो बच्चा आपका क्वांट्स और रीजनिंग, इंग्लिश में आपको थोड़ा बहुत गलत तो हो ही जाता है। तो इसलिए क्वांट्स और रीजनिंग पे आपका मार्क्स होना चाहिए, और एटलीस्ट टारगेट कीजिए 70+ मिनिमम, उससे जितना ऊपर हो पाए। फिर बाकी सब्जेक्ट्स में जैसे जीए, मेरा स्ट्रेटजी यही रहता था कि मैं क्वांट्स और रीजनिंग में ही मैं 70-75 ला के बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो कि जीए थोड़ा सा वीक रहता है, तो उसमें 10 से 12 नंबर, और बाकी सब में 10 से 12 15 जो भी जीए में आता था, और बाकी सब्जेक्ट्स में 40 में से 35 के राउंड, ताकि ओवरऑल कट ऑफ पार हो जाए। बाकी सेक्शनल तो आपको करना ही है, लेकिन अब अगर आपने तैयारी की है ढंग से तो सेक्शनल कट ऑफ करने में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। बाकी आप मॉक देते रहें, और मॉक से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ कितना काम करना है। तो आपको इस एग्ज़ाम से पहले मिनिमम 5 मॉक से देने ही देने हैं। और अब हम आते हैं सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज ज़्यादा कुछ मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसे ऑलरेडी मैंने काफ़ी बता चुका है। बट इंग्लिश के लिए आप कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दें, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा वेटेज इसी पे रहता है। और उसके लिए आप आरसी के मॉक्स देते रहें, सेक्शनल मॉक। अब इस टाइम आपको न्यूज़पेपर लेकर बैठना नहीं है। और ग्रामर के रूल्स जो मैंने इससे पहले ही आपको बुक या वीडियो से रिवाइज करना है, और पैराजम्पर्स, ये मेन जो है आपको इससे कर लेने हैं। और उसके बाद क्वांट्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर सीरीज़, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, ये जो 4 स्पीड मार्क्स के टॉपिक हैं, इसी से आपके 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके आप जम कर प्रैक्टिस करें, ताकि आप 15+ नंबर यहीं से उठा लें। और इसके बाद डीआई और अरिथमेटिक, आप सेक्शनल मॉक देते हैं। देखिए, अब आप एक अल्टरनेट कर सकते हैं कि एक दिन फुल मॉक और बाकी दिन सेक्शनल मॉक। जो आपको वीक एरिया जो आपने पिन पॉइंट किया है, आप उसको सेक्शनल मॉक से कवर करें। फिर तीसरा है रीजनिंग के लिए पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि 15 से 20 नंबर का वेटेज रखता है। ब्लड रिलेशन उसके भी 3 से 5, कोडिंग डिकोडिंग और क्रिटिकल रीजनिंग। तो इस ऊपर के 3 आपको मॉक्स से ही कवर हो जाएंगे। जितना आप क्वेश्चंस बनाएंगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा। आप 15 नंबर के पजल्स के लिए 15 मिनट नहीं लगा सकते, आपको 10 के अंदर ही करना है। बाकी क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आप मेरिट साइन की प्लेलिस्ट कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट है यूट्यूब में। फिर आता है कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का वैसे तो काफ़ी टफ नहीं आती है, बट काफ़ी लोगों के लिए नई भी रहती है। काफ़ी लोगों का बैकग्राउंड नहीं भी रहता है, तो थोड़ी दिक्कत होता है। बट इसमें एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन आते हैं, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, इन्वेंशंस, शॉर्टकट कीज़, फंक्शंस, ये सब काफ़ी इन जनरल क्वेश्चंस आते हैं। तो एक हॉलीवुड की पीडीएफ आती है, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसकी लिंक। उसकी पीडीएफ आती है, और आप यूट्यूब वीडियो से भी कर सकते हैं। मैंने आरआरबी के लिए वही पीडीएफ से ही किया था। और आप यूट्यूब वीडियो में आप यूट्यूब में जाके कंप्यूटर फॉर आरबीआई असिस्टेंट मेंस लिखेंगे तो आपको काफ़ी सारे रिवीजन वीडियोस आ जाएंगे, आप उसे कर सकते हैं। बाकी कंप्यूटर में कोई आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इन जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना है। और हाँ, बातें मैं बताना भूल गया कि 2022 का जो
प्रीवियस ईयर मॉक है पेपर था, वो आपको ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करके जाना है और उसको पूरा एनालाइज करना है। आपको सारे एटलीस्ट एग्ज़ाम पैटर्न पर चल जाएगा कि आरबीआई का जहन में भी चल क्या रहा है। और कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से क्लियर हो जाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ईजी रहते हैं, बस आपको एक बार बस पढ़ा हुआ होना चाहिए, आप अटेम्प्ट कर जाएंगे। लास्ट आते हैं जनरल अवेयरनेस, जिसको कहा में हड्डी। ये काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड भी होता जा रहा है, मैंने कहा था। तो अफेयर्स क्लाउड की पेड पीडीएफ से आप कर सकते हैं अगर आपको डिटेल करना है तो, नहीं तो आप अड्डा की हिंदी रिव्यू जो मैंने किया था या फिर ऑलीवर्ड की बोल्ट भी आती है उस पर कर सकते हैं। आपको 2 से 3 बार पीडीएफ रिवाइज करना है। लास्ट के 6 मंथ्स करंट अफेयर्स करना है, उसमें भी लास्ट 3 मंथ्स तो करना ही करना है, इंपॉर्टेंट है। आपको 3 से 4 बार रिवाइज करना है उसको। बैंकिंग और फाइनेंशियल ये अवेयरनेस जो है आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, और उसके अलावा स्कीम्स और आरबीआई न्यूज़। और लास्ट में जब आखिरी के 2-3 दिनों में आप यूट्यूब वीडियोज़ जो मैराथन आती है आप वो सब देख सकते हैं, ताकि जो आपको ओवरऑल रिवीजन है वो हो जाए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। देखिए मॉक देते रहिए और परसेंटाइल पे फोकस कीजिए कि आपका परसेंटाइल इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। और एट लास्ट ऑल द बेस्ट 31 दिसंबर के लिए। मिलेंगे हम लोग कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।